इनफ इज इनफ करण। तुम्हें क्यों नहीं ये बात समझ आ रही है? तुम क्यों इतना ज्यादा सोच रहे हो? जब हम सबने तुमसे कह दिया है कि वो पापा ही है तो तुम समझ क्यों नहीं जाते हो ये बात? तुम्हें कंफर्मेशन लेने की क्या जरूरत है बार बार कि वो अंदर जो आदमी है वो मेरे पापा है या नहीं? मुझे पता है वो मेरे पापा ही हैं। और देखो, तुम्हें ये बात माननी है या नहीं माननी है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है करण। ऐसी बात नहीं है। I mean, इतना सब होने के बाद I was just taking a precaution, that's it. Come on करण, तेरे लिए इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है ये बिलीव करना? वैसे भी डॉक्टर्स ने कहा है कि हमें ये सब बहुत केयरफुली हैंडल करना है। अगर उन्हें ये सब के बारे में पता चल गया तो टूट जाएंगे भाई वो। इस बार ना सच्ची में तुमने हद कर दी है करण। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, अभी तुम लोग जाओ प्लीज, तैयारी शुरू करो। जी इशिमा, वैसे भी अभी हमें घर जाना है और घर जाके पापा की आने की तैयारियां करनी है। तुम्हें हेल्प करनी हो तो ही करना, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला। बस पापा से दूर रहना। इशिमा, मेरा ना वो मतलब नहीं था। मुझे एक नया तीन मिल गया चलाने के लिए। करण को ये लगता है ये रमन भल्ला नहीं है, तो अब मैं करण का इस्तेमाल करके पूरे परिवार को ये विश्वास दिला दूंगा कि ये रमन भल्ला नहीं है। फिर इशिता अकेली पड़ जाएगी। मीका, बाथरूम के मिरर्स कवर कर दिए ना? हाँ हाँ, वॉशरूम के तो मैंने सबसे पहले उतार दिए थे। चलो ये अच्छा किया। सिमी। हाँ जी। ये संभाल के ना किचन में रख लेना। ये क्या है पापा? पुत्र, ये कांच का क्रोकरी सेट है, स्टोर रूम में रखा हुआ था, ये मैं निकाल लाया हूँ। ये तो स्टील और कांच के बर्तन है। तो सी उन सबको पैक करके स्टोर रूम में रखवा दो। पर मिरर तो समझ में आता है, लेकिन ये कांच और स्टील के बर्तन है। ये तो रमन स्टील के बर्तनों में अपना चेहरा देख सकता है, उसे देखकर तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहता और तकलीफ सहे वो। वैसे आज नहीं तो कल वो अपना चेहरा देखेगा तो जरूर। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया पापा, हम में से किसी के दिमाग में नहीं आई थी ये बात। तो मैं सब चीजें पैक कर देती हूँ, आप टेंशन मत लो। नहीं, ये तू किचन में रख लेना। पल्ला साहब, मैं ना सोच रही हूँ कि एक ना छोटी सी पूजा रख ले, क्योंकि ना माता रानी ने हमें हमारा बेटा वापस दिया है, तो और श्रावण का महीना भी है। माता रानी की पूजा करेंगे ना तो हमारे बच्चे को और आशीर्वाद मिलेगा। जब चाहो पूजा रखवा लो। हाँ जी। जो सामान चाहिए मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा। हाँ पापा, मैं आपको लिस्ट बना के दे दूंगी, आप सारा सामान ले आना और आई थिंक हम सब मिलके साथ में हवन कर लेंगे। वैसे भी कल राखी और भाई इतने अच्छे दिन घर वापस आ रहे हैं। हाँ, और पंडित जी से बात मैं कर लूंगी। हाँ चल, हम ना ऐसा करते हैं, बाकी बर्तन है ना उन्हें भी हटा देते हैं। चल। माता रानी, सब ठीक होगा ना? डोंट वरी शिवा, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। He'll be absolutely fine। हाँ इशिता पुत्र, हम सब लोग हैं ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, उनका चेहरा मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। जब वो देखेंगे अपना चेहरा तो क्या हाल होगा उनका। आई नो शिमा, ये सब बहुत टफ है, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग रहना होगा, हमें पॉजिटिव रहना होगा। और फिलहाल हमें ये सोचना है कि हम पापा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और अम्मा, हम सब हैं ना आपके साथ, आप ऐसे कैसे हिम्मत हार सकते हो? तुम ही लोग तो मेरी हिम्मत हो, अगर तुम नहीं होते तो मैं इन सब चीजों का तो सामना कर भी नहीं सकती थी। इशिमा, आई एम रियली सॉरी। मैंने हॉस्पिटल में जो भी कहा था वो सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए कहा। मैं आपको कभी हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन फिर भी अगर मेरी किसी भी बात से आप हर्ट हुए हैं तो आई एम रियली सॉरी। करण, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम हमेशा इस परिवार का अच्छा ही चाहोगे, और तुम्हें भी पता है कि मैं जो भी करूंगी इस परिवार की भलाई के लिए ही करूंगी। और इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, क्योंकि हम दोनों परिवार के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, अम्मा अप्पा को बता दिया? हाँ।
थैंक गॉड। इतने दिनों बाद मैं घर के कपड़े पहनूंगा। हॉस्पिटल के कपड़े पहन पहन के ऐसा लगता है कि आदमी और भी बीमार है। और पता है घर जाके मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं घर का खाना खाऊंगा। हॉस्पिटल का ब्लैंड खाना खा खा के तंग आ गया हूं मैं। ऐसा लगता है जैसे मेडिसिन मिली हुई है खाने में। रमन, तुम जाकर कपड़े चेंज करके आओ, फिर हम लोग घर चलते हैं। हाँ तुम चेंज कर लो, मैं बिल सेटल करके आता हूँ। ओके? क्या हो गया तुम्हें इशू? रमन तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, इतनी बात कर रहा है और तुम रिएक्ट ही नहीं कर रही हो। जीजू, मुझे बहुत अजीब लग रहा है सब। एक तो रमन का ये स्टेट हम लोग के लिए इतना मुश्किल हो रहा है एक्सेप्ट करना। घर जाके सब ठीक तो होगा ना? सब ठीक होगा, जस्ट डोंट वरी। क्या विषय था? तुम टेंशन में हो? टेंशन नहीं, शी इज वेरी एक्साइटेड। वो एक्चुअली तुम इतने दिनों के बाद घर जा रहे हो ना, तो सारे अरेंजमेंट्स वगैरह कराने में उसका सारा ध्यान है। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट शी इज लिटिल टेंस। अरे मरिरासन, तुम खामखा की टेंशन लेती रहती हो। ऑलराइट गाइस, बिल पे हो गया है, घर चले, सब वेट कर रहे होंगे। ये रिपोर्ट्स हैं और इनको प्रिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है। इसमें आप मेडिसिन फौरी शुरू कर दीजिए। एंड इफ यू नीड मी जस्ट प्लीज कॉल मी। जी डॉक्टर। और जो भी बात मैंने आपको बोली है उसका बहुत ख्याल रखना है आपको। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मनी वाला, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू आल्सो। रमन, अरे यार थैंक यू हम लोगों को मत बोलो, थैंक यू ऊपर वाले को बोलो कि तुम्हारी जान बच गई। अब हम लोग घर चलें, सब लोग राह देख रहे हैं तुम्हारी। चलो। क्या हुआ रमन? चलो अंदर आ। हाँ भाई चलो ना। हाँ। बहुत दिनों बाद मैं घर वापस लौटा हूं, इसलिए घर को अच्छी तरह से देख रहा था। चलो। पापा, आप ना बहुत ही ऑस्पिशियस दिन पे घर वापस आए हैं। आज रक्षाबंधन है। हाँ भाई, और इससे बेहतर दिन क्या हो सकता है आपका वापस आने के लिए? इशिता, मैं तो उसके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लाया हूँ। भाई आप आ गए हो ना, मेरे लिए यही बहुत है। मुंह तो मीठा करा। अरे हाँ। भाई रखो तुम्हारे लिए। थैंक यू। रूही, हाँ अब मेरी अब तुम्हारी बारी। हाँ जी।
लाइफ में पहली बार किसी ने मुझे राखी बांधी है। डोंट वरी, अब हर साल बंधेगी। ये लो, पूरा खाओ, पूरा खाओ, पूरा पूरा पूरा। तुम भी खाओ, पूरा खाओ। मैं भी कुछ नहीं लेकर आया इसके लिए। हाँ तो कल परसों ले आना, क्योंकि मैं तो गिफ्ट के बिना नहीं मानने वाली। ओके? मुझे तो गिफ्ट चाहिए। यार बहुत भूख लगी है मुझे, घर पे कुछ अच्छा बनाए खाने के लिए। पुत्र, मैं तेरे मनपसंद आलू के परांठे बनाकर लाती हूँ, एकदम गर्मा गर्म। सच्ची? बैठ। मैं देखती। आप यहाँ इस वक्त? कौन आया है रूही? हाँ हेलो एवरीबॉडी। अरिजीत, आप यहाँ पे कुछ जरूरी काम था क्या? जी, मैं ये इनवाइट्स देने के लिए आया हूँ। एक्चुअली तैयार हो गए हैं तो आप चेक कर लें, फिर हमारे बिजनेस सर्कल और मिनिस्टर साहब को भी भेजने। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ा बिजी थे तो बाद में बात करें हम लोग। कौन सा प्रोजेक्ट? ये आदमी कौन है? आपसे पहले मैं कभी मिला नहीं हूँ। सेम हियर। एक्चुअली आई एम अरिजीत सक्सेना। मैं इशिता जी का बिजनेस पार्टनर हूँ। ये महाराष्ट्र मिनरल वाटर जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। और आप? मैं इशिता भल्ला का पति हूँ, रमन भल्ला। आप रमन भल्ला? इशिता जी, रमन भल्ला तो प्लेन क्रैश में मारे गए थे ना? और ये आदमी ये क्या बोल रहा है? और ये तो उनकी तरह दिखता भी नहीं है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बोल रहा है कि मैं मर चुका हूं, मेरी शक्ल अलग है, मैं रमन नहीं हूं, मैं जिंदा और आप सबके सामने खड़ा हूं। रमन, ही इज कंफ्यूज्ड। अब क्यों इनकी बातें सुन रहे हैं? जस्ट इग्नोर हिम ना। अच्छा, अंदर चलो ना, बहुत बातें करनी है मुझे आपसे। प्लीज कम ना। पर मिसेस भल्ला, आप प्लीज अभी जाएंगे क्या? मैंने आपसे कहा था ना हम लोग बिजी हैं। प्लीज टॉक टू अस लेटर। प्लीज, विल यू? ओके, एक्चुअली आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पता नहीं था कि रमन का चेहरा चेंज हो गया है, तो इसलिए मैं शॉक हो गया। अरिजीत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। कम। मुझे अपना चेहरा देखना है। शीशा लेकर आओ। पापा, I want a mirror right now. पापा रिलैक्स। रमन, आप क्यों हाइपर हो रहे हो? क्यों आप इनकी बातें सुन रहे हो? हम लोग हैं ना, हम कह रहे ना कि सब कुछ नॉर्मल है। जस्ट रिलैक्स प्लीज, अंदर चलो, आपको आराम की जरूरत है। राहुल पुत्र, तू उस आदमी की बातों पर ना ध्यान मत दे। इशिता सही कह रही है। तू जाके ना अपने कमरे में आराम कर। इशिता, जैसे अपने रूम में ले जा। रमन, तुमने ड्रेसिंग टेबल को कहाँ छुपाया है? रमन, घर में रेनोवेशन करवा रहे हैं ना हम लोग। रूही आलिया का आइडिया था कि आप घर आ रहे हो, तो इसलिए मैंने सोचा आप नया ड्रेसिंग टेबल लगवाएंगे, सब कुछ नया लगवाएंगे। दैट्स व्हाई उसको हटाया।
मुझे अपना चेहरा देखना है। अब जा कहाँ रहे हो रमन? माँ, ड्रेसिंग टेबल कहाँ है? क्यों है पुत्र? ड्रेसिंग टेबल कहाँ है माँ? रमन, पुत्र, रमन, What's going on? इस घर के सारे शीशे कहाँ हैं? भाई वो मैं पूछ रहा हूँ, इस घर के सारे शीशे कहाँ हैं? मतलब कि वो आदमी बिल्कुल ठीक बोल रहा था। अब सबने सारे घर के शीशे इसलिए छुपाए ताकि मैं अपनी शक्ल नहीं देख सकूं। नहीं, नथिंग्स रॉन्ग रमन। पापा पापा भाई, अरे रमन कहाँ? मुझे अपना चेहरा देखना है। उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं रमन बना नहीं हूं? रमन, ये मेरा चेहरा नहीं हो सकता। ये मेरा चेहरा नहीं हो सकता। पापा प्लीज आँख खोलो ना, क्या हुआ है? प्लीज रमन को उठाओ, इन्हें इनके कमरे में लेकर चलो प्लीज। ये कैसे रह गया हमसे? कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर? I mean, और मैंने ऐसा क्या किया है? आप लोग चलो प्लीज। चल मामा। अब आप चलिए, मैं बात करके आती हूँ। I'm so sorry. मिस्टर अरिजीत सक्सेना, हम लोग आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत मदद की है अब तक आपने हमारी ज़रूरत के वक्त पर। लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं ना जो सिर्फ परिवार वालों के होते हैं। आप मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हैं। शायद आपको एहसास तो होगा इस बात का कि आप बाहर वाले हैं, हमारे घर वाले नहीं हैं। तो जब मैंने आपसे कहा कि हम बिजी हैं, आपसे बाद में बात करते हैं, तो क्यों नहीं चले गए आप? देखिए शीता जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करूं। देखिए, ये बात ना मैं पूरी दुनिया के सामने डिक्लेयर करने वाली थी कि रमन नहीं थे उस प्लेन क्रैश में, लेकिन सही वक्त आने पर आपने तो सब बर्बाद कर दिया। ईशिता जी, ट्रस्ट मी, मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था जब उन्होंने अचानक से ये कहा कि वो रमन है, और तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मैंने, क्या आपको नहीं लगता कि ये रमन के लिए ज्यादा शॉकिंग था? और अब क्या आपको ये नहीं लगता कि आपसे ज्यादा मेरी जरूरत अभी मेरे पति को है? हाँ, मैं जा रहा हूँ। पर ईशिता जी, अगर आपको मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो प्लीज बेझिझक होकर मुझे फोन कीजिएगा। एब्सोल्युटली। एंड वो मैंने इनविटेशन कार्ड लाया था तो एक कॉपी रखी है, तो प्लीज रमन को भी दिखा दीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप और रमन दोनों पूजा में बैठे। जी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।